नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम ए मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज इस आज हम फिर पुनः रीजनिंग चालू कर रहे हैं। और रीजनिंग में आज आपका चैप्टर है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण, इसके पहले हम आपका चैप्टर चला रहे थे श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से बताया गया होगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा चैप्टर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला चैप्टर प्रारंभ करते हैं, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था परीक्षण। देखिए, क्रम व्यवस्था परीक्षण क्या होता है। अगर देखा जाए तो एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है आपका, इसके दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप से एक एक क्वेश्चन बनता है। एक होता है तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था, और एक होता है स्थान परीक्षण के आधार पर। स्थान परीक्षण के आधार पर क्रम, तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था क्या होता है कि जैसे कहा जाता है, अब इसमें देखिए, आकार गुण व्यक्ति, आकार गुण व्यक्ति के और भी उनके गुणों के आधार पर अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, सुंदर है, इस चीज के आधार पर, तुलना के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करके क्वेश्चन देता है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये वाला दिया जाता है स्थान क्रम परीक्षण। कहा जाता है कि एक कक्षा में 30 व्यक्ति हैं या 50 व्यक्ति हैं। रमेश अंतिम से 5वां है, सुरेश शुरू से 8वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ये दिया जा सकता है कि एक पंक्ति में 20 लड़के हैं, उनमें से शुरू से 10वें नंबर पे रमेश आता है, और आखिरी से तीसरे नंबर पे महेश आता है, तो उनके बीच में कौन सी संख्या होगी। या फिर पूछ देता है कि शुरू से अगर एक कक्षा में 40 लड़के हैं, शुरू से दिनेश का स्थान 20वां है, तो अंतिम से कौन सा स्थान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे कैसे करना है और किस तरीके से एक एक चीज को बढ़िया से समझा जाएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे तुलना के आधार पर, जिससे क्वेश्चन आपका आता है, अगर एग्जाम में आता है तो दो क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। तो हम दो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें इसको लेकर के रहना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, तो तुलना के आधार पर पहले पढ़ा जाएगा, और तुलना के आधार पे हम जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है, क्या होता है। कि जैसे दिया जाए ए डी से नाटा है, क्वेश्चन अगर दिया जाएगा ए डी से नाटा है, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। और कह रहा है डी बी से नाटा है, नाटा है, परंतु ए से लंबा है। परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है, परंतु सी से लंबा है। परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबा, तो सबसे लंबे दो हैं, तो
सबसे लंबे 2 हैं। ये पूछा गया। कह रहा है देखिए तुलना के आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इन चीज़ों को पहले समझा जाएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जाएँगे, उसके बाद से हम आएँगे क्रम स्थान वाला। तो पहले इन चीज़ों को समझना है क्योंकि दोनों से एक-एक नंबर आने हैं, तो हमें दोनों नंबर ले लेना है, छोड़ना नहीं है। किसी-किसी एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हम अच्छी तरह से सीखना है हमें। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबे 2 हैं। सबसे लंबे 2 हैं, सबसे लंबे 2 कौन है? यही आपको बताना है। तो देखिए एक-एक चीज़ को कैसे किया जाएगा। देखिए हम जो आपको ये व्यवस्था तुलना कराएँगे, ये तुलना हम इस तरह से कराएँगे। देखिए कह रहा है ए डी से नाटा है, तो ए किससे नाटा है? डी से। ए छोटा होगा डी से, परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है, ये बात कही गई है। अब अगला कह रहा है डी बी से नाटा है, डी जो है बी से नाटा है, परंतु ए से लंबा है, परंतु ए से लंबा है, देखिए ए से लंबा है। फिर कह रहा है ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो ये मेरा बन सकता है बी ऐसे होगा, ये तो मेरा सही है एकदम, यहाँ पे कोई गलती है नहीं। डी से लंबा और ये। अब कह रहा है ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा होगा और परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा, देखिए बन गया ना। हम आपको बताए थे इनइक्वालिटी पढ़ाना, इनके पहले इसके पहले इनइक्वालिटी पढ़ाए थे, मतलब असमानता। असमानता में यही वाला चिन्ह हम यूज करते थे और इसमें भी यही चिन्ह यूज करना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अब से फिर समझ लीजिए, कह रहा है ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा हो गया। फिर कह रहा है डी बी से नाटा है, डी बी से नाटा है, बी से नाटा है, बी से छोटा है, परंतु ए से लंबा है, परंतु ए से लंबा हो गया। ये आपका 2 कथन पूरा हो गया। तीसरा कह रहा है ई ए से नाटा है। अब ई ए से बीच में आपकी जगह नहीं है, लेकिन एक बात कह दिया क्लियर कि सी से लंबा है। ई ए से नाटा परंतु सी से लंबा है, तो देखिए हम बना दिए हैं, ऐसे बनेगा ये। ई जो है ए से नाटा है परंतु ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा, ऐसे बनेगा ना। और यही चीज़ हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं, क्योंकि बना था ये मेरा ई को बीच में लाना था, तो हम ये बना दिए हैं। अब पूछ रहा है तो सबसे लंबे 2 हैं, तो सबसे लंबे 2 कौन होंगे? यही दोनों होंगे ना। सबसे 2 लंबे कौन होंगे? बी एंड डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएँगे, एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझा जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लगे। फिर से समझ लीजिए, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। देखा ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए ए जो है डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, देखिए सी से लंबा कर दिए हैं। डी बी से नाटा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ए से लंबा है। ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है, देखिए यहाँ पे पहले बनाए हैं और उसके बाद से परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा हो गया। अब कह रहा है कि तो सबसे 2 लंबे कौन है? सबसे लंबे 2, सबसे लंबे 2 यही दोनों होंगे ना। बड़ा वाला यही दोनों होगा ना, तो यही क्या है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी क्रम में, पी की आयु क्यू के बराबर है। आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? यही पूछा गया है। तो आपको इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसमें दिया था लंबा है और नाटा है। अब देखिए क्वेश्चन आयु दे दिया है। किससे क्या दे दिया गया है? आयु दे दिया है। तो आयु दिया गया तो हमें क्या करना, हम क्या बताए थे आपसे कि गुण हो सकता है, आकार हो सकता है, मतलब तुलना की जाती है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की। तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। कह रहा है पी की आयु क्यू के बराबर है, तो हम पी की आयु क्यू के बराबर कर दिए। फिर कह रहा है आर एस से छोटा है, यहाँ पे इनका संबंध आर एस से नहीं दिया गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनका संबंध जब नहीं दिया तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फिर कह रहा है कि टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। अब देखिए पी का संबंध टी से दिया गया है, तो हम पी से जोड़ेंगे। टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, तो टी जो पी से बड़ा है, टी जो है टी पी से बड़ा है और किससे? आर से छोटा है, और आर से छोटा है। और कहा गया है यहाँ पे आर एस से छोटा है। आर किससे छोटा है? आर एस से छोटा है। देखिए कितना आसानी से मेरा बन गया।
अब से देखिए क्या कह रहा है, पी की आयु क्यू के बराबर है, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है। देखिए टी जो है आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, पी से बड़ा है, टी पी से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा यस होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। यही क्वेश्चन पूछा गया, फिर तुलना आधारित क्वेश्चन है। चलिए एक एक चीज को बढ़िया से बनाया जाए, देखा जाए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। कह रहा है ओ पी से छोटा है, तो ओ पी से, ओ जो है पी से छोटा है, छोटा कर दिए, लेकिन क्यू से बड़ा है, लेकिन क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है। देखिए ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, हो गया। फिर कह रहा है आर एस से छोटा है, इनका आर से कोई संबंध नहीं दिया गया है, लेकिन टी से बड़ा है, इनके कोई संबंध, आर एस टी से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है एस से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है। अब देखिए यस का संबंध आर से दिया गया है, आर एस से छोटा है, आर जो है यस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा है। देखिए बन गया ना, बन गया। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है ना। फिर कह रहा है आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा है। आगे कह रहा है क्यू एस से बड़ा है, देखिए क्यू एस से बड़ा है। पूछा गया है इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा आप कौन सा है, बहुत आसानी से इस तरह से बनाएंगे तुरंत आपका आंसर बन जाएगा। और कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है कौन है, पी है, तो ऑप्शन नंबर सी। पी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ए बी सी डी और ई पांच पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो जब ये दिया गया ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाला करके बनाएंगे, बड़ा छोटा करके दिया था तो हम बड़ा छोटा करके बना देते, और ये दिया गया ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे करके बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि पांच व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई, सी डी के ऊपर है, जो सी पुस्तक है डी के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए सी पुस्तक को हम डी के ऊपर रख दिए, ऐसे रखाएगा। फिर कह रहा है ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे, लेकिन इनके बीच में संबंध नहीं दिखा रहा है, तो हम ई ऐसे किनारे लिख सकते हैं ना, ई ए के नीचे है, ए के नीचे कौन है, ई। आगे फिर चलते हैं, कह रहा डी ए के ऊपर है, अब डी ए के ऊपर है तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा, डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। फिर कह रहा है बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा ई के नीचे। कह रहा है कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, बी वाली है। और बी देखिए किस ऑप्शन में है, बी दिया गया है बी ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखिए फिर से समझ लीजिए, दिया गया है ए बी सी डी ई पांच पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, तो हम सी डी के ऊपर है, सी को डी के ऊपर कर दिए, ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है। कह रहा है डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, पी ई के नीचे है, पी ई के नीचे है। तो पूछा गया सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे पुस्तक बी वाली है, और बी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पांच मित्रों में यम यच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, यम यच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, जे वी और यच से लंबा है, वी एच से छोटा है, लेकिन उनमें सबसे छोटा सबसे छोटे से लंबा है। यहाँ इस चीज को समझना जरूरी है, उनमें उनमें सबसे छोटे से लंबा है, यानी कि जो सबसे छोटा है उससे लंबा है कौन, वी, उससे लंबा है कौन, वी। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, पहले यम एच से लंबा है, तो यम लंबा है एच से, हो गया। लेकिन जे से छोटा है, लेकिन कौन, किसकी बात कर रहा है, लेकिन जे से छोटा है, जे से छोटा है कौन, यम, इसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है जे वी और यस से लंबा है,
जे वी और एस से लंबा है, यहाँ पे जे का वी का जे जे यम और एच से भी लंबा है, लेकिन आगे बात क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट करने के लिए आगे एक चीजों को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है जे वी और एच से लंबा है, वी एच से छोटा है। अब वी जो है एच से छोटा, एक चीज क्लियर हो गया, वी एच से छोटा है। और कह रहा है लेकिन उनमें सबसे छोटे से लंबा है। वी जो है जो सबसे छोटा है उससे लंबा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है कौन? वी, उनमें से सबसे छोटा। और कह रहा है जे वी और यस से लंबा है, जे वी और यस से लंबा है तो इससे भी लंबा होगा, होगा ना। और यहाँ पे कहा गया है कि वी एच से छोटा है, लेकिन उनमें सबसे छोटे से लंबा, सबसे छोटा यस हो गया और इससे लंबा वी हो गया। ठीक है, अब से एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है 5 मित्र है, यम एच से लंबा है, यम यम एच से लंबा है, लेकिन जे से छोटा है, जे से छोटा है। जे वी और एस से लंबा है, जे वी और एस से लंबा है, वी एच से छोटा है, वी जो है एच से छोटा है, लेकिन इन उनमें सबसे छोटे से लंबा है, सबसे छोटे से लंबा है कौन? वी। अब कह रहा है कि लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा होगा? तो लंबाई के घटते क्रम में घटेंगे तो चौथा स्थान किसका होगा? चौथा स्थान घटते क्रम में वी का होगा। और वी देखिए किस ऑप्शन में है? वी आपका सी ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, वो तुम रुक जा। चलिए दिया गया है, और देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मिक्स करके दिया गया है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन मिक्स करके दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो और बाकी क्वेश्चन आपको लिखवाया जाएगा क्या है क्या नहीं। तो इस चीज़ को समझिए। देखिए कह रहा है 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक लाइन में खड़े हैं। वे एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार खड़े हैं, बी सी के पीछे परंतु सी एफ के निकट नहीं है। बी जो है सी के पीछे है, परंतु सी एफ के निकट नहीं खड़ा है। डी एक सिरे पर खड़ा है तथा सी से 3 स्थान दूर है। डी एक सिरे पर है और डी का स्थान क्लियर है, एक सिरे पर, लेकिन सी से 3 स्थान दूर है। अगला कह रहा है ए ई व एफ के बीच में खड़ा है, ए ई और एफ के बीच में खड़ा है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, स्थान स्थान बता रहे हैं ना, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन क्रम व्यवस्था में भी आता है। अगर क्रम व्यवस्था में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कम से कम 3 नंबर दे करके जाएंगे, 2 नंबर या 3 नंबर दे करके जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे बैठाया जाएगा, पहले बैठा लिया जाए। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक लाइन में खड़े हैं, वे एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार खड़े हैं, बी सी के पीछे है। तो हम क्या करेंगे, बी को हम यहाँ पे रख देते हैं, और बी जो है सी के पीछे है तो सी यहाँ पे होगा। बी सी के पीछे है, सी को आगे कर दिए, बी को पीछे कर दिए हैं। कह रहा है सी एफ के निकट नहीं, सी एफ के निकट नहीं है, यानी कि एफ यहाँ पे नहीं होगा, एफ का स्थान एफ यहाँ पे नहीं होगा, एकदम क्लियर है। फिर कह रहा है डी एक सिरे पर है और सी से 3 स्थान दूर है। तो डी एक सिरे पर है, 1 2 3 स्थान दूर है, यहाँ पे हम डी को बैठा दिए। और एक सिरे पे है, अगर हम यहाँ पर डी के बैठाते हैं 1 2 3, 3 स्थान दूर है, 1 2 3, यहाँ पे अगर हम डी को बैठाते हैं तो देखिए यहाँ से हम गिनेंगे, डी सिरे पे चाहिए तो 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है, हमें चाहिए 6। कितना चाहिए हमें? 6। और डी को एक सिरे पे बैठा देंगे तब, और क्योंकि एफ यहाँ पे क्लियर तो देखा जाएगा, एफ सी के बगल में नहीं रहेगा। अगला देखिए ए ई व एफ के बीच में है, अगर हम लिख दें ए को यहाँ पे, ए को यहाँ पे रख दें, और कह रहा है कि एफ सी के निकट नहीं है, तो ई को हम यहाँ पे कर दें और एफ को यहाँ पे कर दें, तो ये मेरा सेट बैठ जाता है। अगर कहते अगर इसको हम लेकर के चलेंगे इन चीज़ों को, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए ई और एफ के बीच में है, तो देखिए ई और एफ के लिए जगह नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी कि ये वाला आपका ये नहीं बैठेगा, डी यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा। एक बार फिर से मिला लीजिए। देखिए कह रहा है कि बी सी के पीछे है परंतु सी एफ के निकट नहीं है, बी सी के पीछे है परंतु सी एफ के निकट नहीं है, नहीं है ना। कह रहा है डी एक सिरे पर है तथा सी से 3 स्थान दूर है, डी एक सिरे पे है और सी से 3 1 2 3 3 स्थान दूर है। कह रहा है ए ई व एफ के बीच खड़ा है, ए ई व एफ के बीच खड़ा है, ये आपका बैठ गया। अब कह रहा है कि सी बीच में है, सी बीच में है, सी बीच में है, किसके बीच में है?
सी बीच में, किसके बीच में, तो यही हमें पकड़ना है। देखिए सी यहाँ पे है ना, सी किसके बीच में, ई और बी के बीच में, सी ई और बी के बीच में। देखिए कहाँ पे है, ई और बी और ई, डी और बी, डी और बी के बीच में नहीं है। बी व एफ, बी व एफ के बीच में नहीं है। देखिए बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। कह रहा है ए व बी, ए व बी के बीच में नहीं है, बी और ई के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यही वाला ए। देखिए यहाँ पे है ना, सी बी और ई के बीच में है, बी और ई के बीच में है, एकदम बिल्कुल सही है। पहला आसान क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो ये आप सेटिंग अरेंजमेंट सेटिंग बैठाए हैं और उसके बाद से आप क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर आपका सेटिंग बढ़िया बैठ जाता है तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपका सेटिंग बैठ जाता है तो आपका नंबर दे करके जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, डी यदि एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है, बी है। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और कर लीजिए ई, एक ऑप्शन और कर लीजिए ई, और यही होगा आपका बी, यही इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है यदि डी एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है, दूसरे छोर पर आपका बी है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एफ व सी के बीच में कौन बैठा है। ऑप्शन है डी ए, दूसरा ऑप्शन है सी बी, तीसरा ऑप्शन है ए ई, और चौथा ऑप्शन है बीई, बीई। देखिए कह रहा है कि एफ और सी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और सी के बीच में सीधे यहाँ पे आएंगे। एफ और सी के बीच में कौन है, ए और ई। एफ और सी के बीच में देखिए किस ऑप्शन में, ए और ई, मतलब सी ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर होगा। आपका ये दिया गया है कि व्यक्ति से संबंधित है। देखिए व्यक्ति से संबंधित दिया गया है, सुरेश रमेश से बड़ा है, मोहन सुरेंद्र से छोटा है, मुरारी मोहन से छोटा है किंतु रमेश से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से बनाया जाएगा। देखिए जो कहा गया पहले हम रख देंगे। कह रहा है सुरेश रमेश से बड़ा है, तो सुरेश रमेश से बड़ा है, किससे, रमेश से, तो बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, रमेश से बड़ा है। मोहन सुरेंद्र से छोटा है, अब सुरेंद्र का इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। मुरारी मोहन से छोटा है, अब इनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है, छोड़ देते हैं। किंतु सुरेश से बड़ा है, अब किंतु सुरेश से बड़ा है, कौन सुरेश से बड़ा है, सुरेश से बड़ा कौन है, मुरारी मोहन से छोटा है, मुरारी मोहन से छोटा है किंतु सुरेश से बड़ा है, तो कौन सुरेश से बड़ा होगा, मुरारी बड़ा होगा, मुरारी बड़ा होगा। मुरारी मोहन से छोटा है तो मुरारी मोहन से छोटा, तो मोहन इससे बड़ा होगा, मोहन इससे बड़ा होगा। फिर कह रहा है कि अब ये वाला मोहन वाला पकड़ लेते हैं, ये छोटा है ना मेरा, अब इसको पढ़ लेते हैं। मोहन सुरेंद्र से छोटा है, अब जो मोहन है ये सुरेंद्र से छोटा है, सुरेंद्र से छोटा है। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है सुरेश रमेश से बड़ा है, सुरेश रमेश से बड़ा है, हो गया। मोहन सुरेंद्र से छोटा है, मोहन सुरेंद्र से छोटा है। मुरारी मोहन से छोटा है, मुरारी मोहन से छोटा है। किंतु सुरेश, किंतु सुरेश से बड़ा है, किंतु सुरेश से बड़ा, देखिए सुरेश से बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, यही पूछा गया है। और जब इस तरह से आप बना लेंगे क्वेश्चन को तो आपका एकदम आसान हो जाता है कि क्वेश्चन करना आसान हो जाता है।
जो पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, आपका जब इस तरह से सेटिंग बढ़ गया तो आइए मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, रमेश है, और रमेश की इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम वो बनाएंगे कि बड़े छोटे का क्रम इस तरह से बनाया जाता है, यही आपका क्रम व्यवस्था है। अब देखिए अगला इसी टाइप के क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा इसी टाइप का एकदम, देखिए कह रहा है सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें सबसे लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको लगाने के लिए फिर वही काम करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। पहले हमें जिसके बारे में जानकारी है उसको हम रिलेट करके लिखेंगे। देखिए कह रहा है सुमा उमा से छोटी है, तो पहले हम लिख लेते हैं सुमा, सुमा उमा से छोटी है तो उमा लिख लिए हम, उमा, जितना कह रहा उतना कर दिए। फिर कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है लेकिन अभी क्लियर नहीं है कितना लंबी है और कितना छोटी है। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं आगे क्या है। सुधा उमा से लंबी है, अब सुधा जो है, सुधा जो है यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा, कह रहा है सुमा, सुमा उमा से छोटी है, उमा से छोटी है, सुधा उमा से, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, छोड़ देते हैं अभी इसके बारे में, है तो लेकिन क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं सुधा उमा से लंबी है, अब सुधा के बारे में पता चल गया, जो सुधा है, सुधा है उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, लेकिन जो सुधा है वो हेमा से छोटी है, तो हेमा यहाँ पे होगी, होगी ना, इतना क्लियर हुआ। अब कह रहा है उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी है, ऐसे अगर हम बनाए किनारे, उमा, उमा नेहा से लंबी है, और कह रहा है कि नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है। देखिए उमा नेहा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, ये बात कहा गया है, नेहा सुमा से लंबी है और उमा नेहा से लंबी है, तो ये फिगर बनेगा। अब यही चीज़ हम इसमें हम फिट कर देते हैं। देखिए यही चीज़ इसमें क्या करेंगे, फिट कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सुमा को हम यहाँ पे कर देंगे, नेहा यहाँ हो जाएगी और यहाँ पे आपका सुमा हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में इनमें सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा आपकी सीधे दिख रहा है कौन होगा, हेमा सबसे लंबा होगी, होगी ना, हेमा सबसे लंबा होगी। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, कौन, सुमा की बात कर रहा है, सुधा की बात कर रहा है, सुधा हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपको दिख रहा है कौन होगी, हेमा होगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ऐसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन पेड़ वाला। बताया ना कि कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, पेड़ से आ सकते हैं, व्यक्ति से आ सकते हैं, और इसमें भी क्या दिया गया, इसमें भी तुलना ही किया गया है, एक से दूसरे की तुलना की गई कि ये इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है, ये इतने, तो यही हमें करना है। देखिए कह रहा है आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों अगर समान है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, आम का पेड़ न लिख करके केवल हम आम लिखेंगे और आप उससे समझ जाएंगे कि केवल किसकी बात हो रही है, आम के पेड़ की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, आम का पेड़ और नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ दोनों क्या है, समान ऊंचाई के हैं। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ पे हम इनका संबंध केले के और ताड़ के पेड़ से नहीं दिया गया है, तो हम इसको छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। अब अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है और आम के पेड़ से ऊंचा है, तो आम का पेड़ नारियल का पेड़ बराबर है ना, तो इससे भी ऊंचा होगा कौन सा, अमरूद का पेड़। आम के पेड़ से ऊंचा किसका पेड़, अमरूद का पेड़।
तो यहाँ पे हो जाएगा अमरूद। अमरूद। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर पर आम के पेड़ से ऊंचा है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से ऊंचा है, तो अमरूद यहाँ पे हो जाएगा। अमरूद। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से ऊंचा है और केले के पेड़ से छोटा है, तो केले का पेड़ यहाँ पे हो जाएगा। केले का पेड़। कह रहा है आगे, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब केले का पेड़ जो है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। देखिए, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यहाँ पे इसका कोई बात नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ नारियल के पेड़ की ऊंचाई के समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। आम के पेड़ से ऊंचा है। ये आपका बन गया कि बड़ा छोटा वाला हम कर लिए। अब कह रहा है कि कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो आपको सीधे दिख रहा है ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है। ताड़ का पेड़ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का भाई, किसका भाई? सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? अब देखिए, पहले हम लिखते हैं सीमा का छोटा भाई, तो सीमा का छोटा भाई सोहन है, तो जाहिर सी बात है सीमा सोहन से बड़ी होगी। ये तो क्लियर है। कह रहा श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, तो पहले हम सीमा का, सोहन का, सीता का निकाल लेते हैं। देखिए, कह रहा है सीमा का छोटा भाई यानी कि सीमा बड़ी होगी। ये तो क्लियर हो गया। सीमा बड़ी है सोहन से, अपने भाई से, सोहन से। सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा है। कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब सीमा से बड़ी कौन है? श्वेता। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी हो गई और किससे छोटी है? दीप्ति से। देखिए, श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? यही आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आराम से समझा जाएगा। देखिए फिर से समझिए। कह रहा है थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया गया, सीमा छोटी। सीमा का छोटा भाई सोहन। देखिए, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीमा ऑलरेडी बड़ी होगी सोहन से क्योंकि छोटा भाई है ये। और श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। पूरा रिलेशन बन गया और एकदम एकदम आपका ये फिगर बन गया। अब देखिए, कह रहा है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति है। सबसे बड़ी दीप्ति है। देखिए, आपका ये सीक्वेंस बनने के बाद, जब ये बन जाता है तो बनने के बाद आपका कुछ भी पूछ सकता है। हमेशा बड़ा छोटा नहीं, ये भी पूछ सकता है कि बीच में कौन है? सीमा होगी। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कौन है? सीता होगी। पूछा जाएगा शुरू से चौथा नंबर किसका है? तो सोहन का होगा। पूछा जाएगा आखिरी से तीसरा नंबर किसका है? तो सीमा का। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। तो पहला काम कि आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये आपका सही बैठ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।